हेलो साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हम जो सेफ्टी ऑफ और सोडियम इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही ये जो सेफ्टी ऑफ और सोडियम इंजेक्शन आता है, यह सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करती है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। और साथ ही ये जो इंजेक्शन है यह 250 mg में आता है, इसका जो प्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ यह 500 mg और ये इंजेक्शन 1 ग्राम में भी आता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसके अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो किस इस एनिमल में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इस इंजेक्शन का उपयोग हम गाय हैं, भैंस, भेड़, बकरी, गोट है, ऊँट हैं, डॉग में भी कर सकते हैं, घोड़ा में भी कर सकते हैं और सुअर में भी कर सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल में कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है इसका जो उपयोग के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा उपयोग पशुओं में निमोनिया में किया जाता है। अगर पशु में कोई भी प्रकार की निमोनिया है, चाहे वह ब्रोंकाइटिस निमोनिया हो या ड्रेंचिंग निमोनिया या सिंपल कभी कभी निमोनिया हो जाता है पशुओं में, ठीक है, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग पशुओं में एचएस बीमारी में भी कर सकते हैं, जो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया गलघोटू बीमारी है उसमें आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और इस इंजेक्शन को आप ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज़ है उसमें इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और एचएस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा गलघोटू बीमारी में। साथ ही साथ इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशुओं में कोई भी प्रकार की स्किन डिसीज हो, त्वचा से संबंधित इन्फेक्शन हो, उसमें आप कर सकते हैं, जैसे कि डर्माटाइटिस है या कोई भी इसका स्किन एलर्जी की कंडीशन में भी आप इस एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है पशुओं में बच्चादानी के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा भूमिका निभाती है। जैसे कि ये जो सेफ्टी ऑफ सोडियम इंजेक्शन है, पशुओं में अगर पायोमेट्रा हो गया है, मतलब बच्चेदानी में पस भर गया है या मवाद भर गया है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस इंजेक्शन का उपयोग आप मेटाइटिस में यूज कर सकते हैं। और मेटाइटिस में पायोमेट्रा, इन दोनों कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चेदानी से संबंधित कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन हो उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पशु को प्रोलेप्स की समस्या है उसमें भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, बच्चेदानी में इन्फेक्शन ना हो। या बच्चेदानी की आपको पशु में धुलाई करवा रहे हैं तो आपको इस इंजेक्शन को पशु में बहुत ही जरूरी है लगाना, जिससे पशु बहुत जल्द हीट में आ जाता है बच्चेदानी की अच्छी सफाई होने की वजह से। तो जब भी आप बच्चेदानी पशुओं में साफ कराए इस इंजेक्शन को लगाए। या पशु में अगर पशु में जेर गिर जाने के बाद अगर पशु में मतलब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की समस्या देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। और साथियों, इस इंजेक्शन के मतलब सभी प्रकार की डिसीज में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये इंजेक्शन आप मास्टाइटिस में भी कर सकते हैं, मास्टाइटिस में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है साथियों। और फ्रेंड्स, इसके अगर हम डोज की बारे में बात करें इस इंजेक्शन के, तो अलग अलग पशुओं में इसके डोज अलग है। जैसे कि गाय है और सीप और गोट, इन पशुओं में इसका डोज सेम होता है, जैसे कि 1.1 mg से 2.2 mg तक आप दे सकते हैं, ठीक है। मतलब केजी बॉडी वेट ना, जैसे कि 1.1 से 2.2 mg केजी बॉडी वेट पशु को आप दे सकते हैं। जैसे कि 500 kg का पशु है आपका, गाय या भैंस है, तो उसे आप गाय में आपको 500 kg का अगर आपका गाय है तो उसे आप 1 ग्राम इंजेक्शन सिंगल शॉट लगाना, मतलब एक बार लगाना, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद फिर आपको रिपीट करना है। साथ ही साथ जो फेलो है, भैंस है, उसमें इस इंजेक्शन को 2.2 mg से 4 mg तक, 2.2 से 2.4 mg तक आप दे सकते हैं। मतलब आपको 2 mg पर केजी बॉडी वेट में देना है इस इंजेक्शन को। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को आप ऊँट में 2.2 mg केजी बॉडी वेट में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डॉग में भी 2.2 mg है, हार्स में भी 2.2 mg। और आप जो सुअर हैं उसमें इसे 3 पॉइंट मतलब 3 3 टू 5 mg केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं। मतलब सभी पशु में आपको 2 mg से देना है, केजी बॉडी वेट 2 mg केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को देना है,
फ्रेंड्स और इस इंजेक्शन की अगर हम रूट की बात करें तो इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं और सबकुटेनियस। तो फ्रेंड्स इंट्रामस्कुलर आपको गाय भैंस भेड़ बकरी में करना है, और इस इंजेक्शन का सबकट यूज डॉग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी यूज करें डॉग में तो सबकट इस इंजेक्शन को लगाना है। और साथ ही साथ इसको आपको रिपीट कब करना है, तो कोई भी एनिमल हो आप इस इंजेक्शन को 24 आवर मतलब 24 घंटे के बाद पशुओं में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका असर पशु में 24 घंटे तक रहता है। ठीक है इसके। और फ्रेंड्स इसके अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो यह एक प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। आप कोई भी प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ इसके अगर हम कोई साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही इससे पशु में दूध कम होता है, और कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप जब भी इस इंजेक्शन का यूज करें तो इसमें दो वायर रहते हैं, एक वाटर का डिस्टल वाटर रहता है, और एक में इसका पाउडर फॉर्म का जो वायर रहता है